जय साईं राम। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा था, मैं आपको बताऊंगा कैसे साईं बाबा ने एक व्यक्ति का, उसके पास जादुई शक्ति थी, उसके पास वशीकरण की शक्ति थी, तांत्रिक शक्ति थी, उसको उससे हटा के और एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया। नाम था कृष्णा जी काशीनाथ जोशी। कृष्णा जी काशीनाथ जोशी, जिसे आप कुशाभाऊ के नाम से भी जान सकते हैं। 1866 में इनका जन्म हुआ था अहमदनगर में, और 1866 के बाद ये वहीं रहते थे। इन्होंने मास्टर एक एजुकेशन की थी, उसके बाद ये टीचर बने थे। टीचर के बाद साथ ही में ये थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। तो हुआ ये कि जब कुशाभाऊ जो थे, वो एक बार एक गुरु से मिले, दत्त गुरु से। दत्त भगवान को ये बहुत मानते थे, तो उनका सामना एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरु से हुआ। ये बात जब की है जब ये कुछ 18-20 साल के रहे होंगे। और उस गुरु से मिलने के बाद गुरु को भी इनका बर्ताव अच्छा लगा, तो गुरु ने इनको कुछ योगा, प्राणायाम और आसन, ये सब चीज़ें सिखाई। लेकिन जो कुशाभाऊ थे, वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे। वो चाहते थे कि वो मंत्र विद्या सीखें, वशीकरण सीखें, और साथ ही में बहुत ही बड़ी बड़ी जो भी तांत्रिक विद्याएं होती हैं वो सब सीखना चाहते थे। तो जो उनके गुरु थे, दत्त गुरु, उन्होंने इन पे विश्वास करके इन्हें ऐसी पावर्स दे दी, मंत्र जाप दे दिया, जिसमें इन्होंने सिद्धि भी प्राप्त कर ली। मतलब ये अगर हाथ बंद करके मंत्र पढ़ते तो ये पेड़े ला सकते थे, साथ ही में पेड़े के साथ वशीकरण कर सकते थे, और इस तरह की कई सारी ये जो पावर्स हैं, इनको इन्होंने पक्का कर लिया उसमें प्रैक्टिस करके। साल हुआ 1888, जब इनके गुरु ने इनसे कहा कि मुझे अब हिमालय जाना है, वहीं जाके रहना है। और ये दिल्ली तक उनके साथ गए, और जब ये 22 साल के ही थे, और इनके गुरु ने इनसे दिल्ली में कहा कि अब तुम आगे शिरडी जाओ, जहाँ पर मेरे बड़े भाई साईं बाबा रहते हैं, वो आगे का तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। अब ये कह के इनके गुरु तो चले गए हिमालय। अब कुशाभाऊ जो थे, वो अब 22 साल की उम्र में उनमें इतनी सारी ताकतें थी कि वो पेड़े, जो मिठाई होती है, वो ला सकते थे हाथ बंद करके, और कई सारे वशीकरण और कई सारी चीज़ें ये जो होती हैं ब्लैक मैजिक की, वो कर सकते थे। मंत्र उन्हें आते थे, और वो एक लोहे का बैंगल पहनते थे अपने हाथ में, ताकि जो आत्मा है, जो स्पिरिट्स है, उनसे डील करने के लिए। अब क्या हुआ, 1908 में उनको मौका पड़ा शिरडी जाने का। और जब वो शिरडी गए, तो जैसे ही बाबा को कन्फ्रंट करते हैं, बाबा उन पे बहुत गुस्सा हो गए, और बाबा ने उन्हें द्वारका माई में अंदर नहीं घुसने दिया। उन्हें डांट के मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं घुसोगे, और उन्हें बाहर निकाल दिया। अब ये सिलसिला कुछ समय चला। उसके बाद बाबा ने सिर्फ उन्हें इतनी परमिशन दी कि तुम द्वारका माई में आओगे और कोने में बैठ जाओगे। वो कोने में बैठ जाया करते थे, और बाबा कुछ ग्रंथ भी उन्हें पढ़ने के लिए दे दिया करते थे। उसके बाद बाबा से उन्होंने धीरे धीरे कनेक्शन बिल्डअप हुआ, और वो बाबा के इतने ज़्यादा अनुयायी बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। तो बाबा ने उनसे कहा कि जो ये तुम चीज़ें करते हो, ब्लैक मैजिक वगैरह, वशीकरण वगैरह, इसको छोड़ दो, और अगर तुम्हें मेरी सच में मेरा डायरेक्शन चाहिए, तो जो तुमने लोहे का, आयरन का बैंगल पहना है अपने हाथ में, उसको भी हटा दो, और उसको हटा के गोदावरी में फेंक दो। उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने वो बैंगल तोड़ के गोदावरी में फेंक दिया। और उसके बाद से ही वो पूरी तरह बाबा को फॉलो करने लगे, और जो मंत्र थे, जो जाप थे, जो वशीकरण विद्याएं थी, उन्होंने वो करनी छोड़ दी। अब वो ऐसे ही बाबा के साथ रहने लगे, और धीरे 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 बाबा भी उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने लगे। हमें इस कहानी में अभी कहानी और बाकी है, लेकिन यहाँ से कुशाभाऊ को ये जोड़ के मिलता है कि बाबा उन्हें कुछ और अच्छा सही सिखाना चाहते होंगे, जब उन्होंने ये सब करने को उनसे मना कर दी कि ये सब वशीकरण वगैरह करना छोड़ दो। अब एक समय की बात है कि एकादशी थी। एकादशी पे फास्ट होता है, तो वो बाबा से मिले। बाबा ने उन्हें कुछ खाने को दिया, तो बाबा ने बोला कि उनने बोला कुशाभाऊ ने कि नहीं, आज मैं नहीं खा सकता, आज एकादशी है। तो बाबा ने पूछा एकादशी क्या होती है? बोले एकादशी पे हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो फिर बाबा ने पूछा कि उपवास क्या होता है, और क्या खा सकते हो तुम उपवास में? तो कुशाभाऊ बोलते हैं कि कंदमूल,
कंदमूल जैसे कि जो भी फलार कैसे हैं आप, जैसे फलार वो सब खा सकते हैं हम कंदमूल। तो कंदमूल सुन के बाबा ने थोड़ा फनी वे में पूछा। कंद सुन के बाबा ने बोला कांदा यानी कि प्याज, और ऐसा कह के झट से बाबा ने अपने जेब से एक प्याज दे दी कि लो खाओ। तो अब वो उनके मास्टर थे साईं बाबा, उनकी बात नहीं टाल सकते थे कुशाभाऊ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये कांदा यानी कि प्याज खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। तो फिर दोनों ने प्याज खा ली। अब इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया, तो बाबा ने लोगों से कहा, उन उन सब व्यक्तियों से कहा कि देखो कुशाभाऊ आज के दिन एकादशी के दिन प्याज खा रहा है, कैसा व्यक्ति है ये। बाबा ने मजाक में कहा। वो थोड़ा सा चौंक के बोला कि बाबा आपने भी तो खाया है। बाबा ने कहा मैंने तो नहीं खाया। बोले नहीं आपने भी खाया, आपने मुझे दिया। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद बाबा ने उल्टी कर दी, और उल्टी में देखा तो प्याज की जगह पे स्वीट पोटैटोज यानी कि जो कंदमूल जो व्रत में खाया जाता है वही उनके मुंह से निकला। कुशाभाऊ ये देख के चौंक गए कि बाबा ने खाई प्याज थी और उल्टी में ये कंदमूल कैसे निकल रहा है, फलार का जो खाना होता है व्रत वाले दिन वो कैसे निकल रहा है। ये वो चौंक गए, और उनमें कुछ ऐसी भावना आई कि उन्होंने बाबा की उल्टी में से वो जो कंदमूल था, जो फलारी खाना था, वो खा लिया। बाबा ने उन्हें खूब डांटा कि तुम ये क्या खा रहे हो, उल्टी क्यों खा रहे हो। ऐसा कहने के बाद भी कुशाभाऊ ने वो सब फलार खा लिया। उनके मन में कुछ ऐसी भावना जागी। इससे प्रसन्न हो गए बाबा। बाबा को उनके अंदर जो वो कन्वर्जन करना चाहते थे, जो वो बदलाव लाना चाहते थे, बाबा को ये फील हुआ कि अब कुशाभाऊ के अंदर वो सब बदलाव हो चुके हैं। और एक दिन बाबा ने खुश होकर कुशाभाऊ से कहा कि तुम्हें हाथ बंद करके मंत्र पढ़ के पेड़े लाने का बहुत शौक था ना, चलो मैं तुमको एक विद्या देता हूँ। और कुशाभाऊ को बाबा ने कहा कि जब भी तुम मेरा ध्यान करके अपने हाथ बंद करोगे और सच्चे मन से कंसंट्रेट करोगे, तो धुनी माई की जो उदी है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, और किसी को भी जरूरत है तो तुम अपने हाथों से उदी प्रकट करके किसी को भी दे सकते हो। ये बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, और इस विद्या का उपयोग उन्होंने काफ़ी समय तक किया। जब उनको किसी को उदी देनी होती थी, वो अपने हाथ बंद करते, और बहुत लोगों ने एहसास किया है, वो हाथ बंद करते और बाबा का नाम लेते, तो वो उदी बाबा की जो धुनी माई की उदी है वो उनके हाथ में आ जाती, और वो एकदम गरम गरम उदी होती थी, जैसे कि डायरेक्ट धुनी माई से निकली हुई उदी हो। और वो जो भक्त थे, जो जिनको नीड होती थी, जिनको ज़रूरत होती थी, वो उदी वितरित कर दिया करते थे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि बाबा ने सिर्फ पेड़े या वशीकरण या फिर इन सब चीज़ों से कन्वर्ट करके, इन सब चीज़ों से हटा के उनको एक डायरेक्शन दिया, उनके जीवन को एक डायरेक्शन दिया, विद्या का सही उपयोग करना सिखाया। पहले जो वो पेड़ा करके और जो वशीकरण करके जो लोगों को कंफ्यूज करते थे, जो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, वो सब चीज़ें बाबा ने हटाई और इनको एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया, एक अच्छे काम में लगाया, जिन्होंने फिर इनने आगे जाके कई लोगों को अपनी विद्या के माध्यम से ठीक भी किया और अच्छा भी किया। तो ये कहानी थी कुशाभाऊ की। इसी तरह आप अलग अलग असली कहानियाँ जानना चाहते हैं साईं बाबा से जुड़ी हुई, शिरडी से जुड़ी हुई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही में मैं अलग अलग मंदिरों में भी दर्शन के लिए जाता हूँ, चाहे सोमनाथ हो गया, द्वारका हो गया, रामेश्वरम हो गया। तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अगर आप वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये ऊपर के साइड एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।